रात के 1 बजे थे। मैं पानी पीने के लिए उठा तो कमरे से गुजरते हुए मुझे खाला के कमरे से अजीब सी आवाजें आई। मैं हैरान रह गया कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। जब मैंने दरवाजे पर कान लगाया तो खाला खालू से कहा रही थी, और जोर से और जोर से। मैंने उधर उधर देखा, कोई ऐसा आहिस्ता ढूंढने लगा जिससे मैं अंदर का मंजर देख सकूं। कमरे की खिड़की मेरे हाथ लग गई जो खुली हुई थी। मैंने आहिस्ता से खिड़की खोली और अंदर झांका। खालू ने खाला के बाल पकड़ रखे थे और वो दोनों की बात पर बहुत जज्बाती और गुस्से में नजर आ रहे थे। ये मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं समझ नहीं पा जाता कि ये क्या हो रहा है। मेरा नाम जैन है और मैं 20 साल का हूँ। कम उम्री में ही जिंदगी की कुछ तल्ख हकीकतों से वाकिफ हो चुका था। उस रात का वाकया मेरे जहन पर गहरा असर छोड़ गया। उसके बाद मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई है। मेरी नींदें उड़ में मैं हर वक्त यही सोचता रहता कि आखिर खाला और खालू के दरमियान ऐसा क्या राज है। मैं खाला के रवैये और वजूद को नए सिरे से देखने लगा। खाला की शादी कम उम्री में हो गई थी और फिर जल्द ही उनका बेटा भी हो गया था। हैरत की बात यह थी कि कोई भी मुझे खाला का बेटा नहीं समझता था। जब भी मैं खाला के साथ बाहर जाता, लोग हमें एक ही उम्र का समझते। ये बात मेरे दिल में एक फटने लगी। एक दिन खाला अपनी करण की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उन्होंने सुर्ख रंग का एक खूबसूरत सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत हसीन लग रही थी। बहुत अरसे बाद उन्होंने अपने लिए इतना वक्त निकाला था। जाने में अभी थोड़ी देर थी। मैं मोबाइल फोन के बहाने वही सोफे पर बैठा हुआ था। मैं भी तैयार हो चुका था क्योंकि हम तीनों को शादी में जाना था। मेरी नज़र बार बार खाला पर ही शहर रही ही। फिर खाला ने अपने थे मैं लॉकेट पहनने की कोशिश की जो बंद नहीं रहा था। मैं फौरन उठा और बोला, खाला मैं लगा देता हूँ। मेरी बात सुनकर खाला साहब बहुत खुश हुई और मुस्कराते हुए बोले, वाह, अब तुम्हें औरतों के काम भी आने लगे हैं। तुम्हारी बीवी के तो बहुत अच्छे दिन होंगे। मैंने जवाब दिया, खाला आपने मेरे गन देखे ही कहाँ हैं। मैं हर चीज सीख चुका हूँ, चाहे तो खुद आजमा ले। मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसे आप अपने हाथों से खाना खिलाती थीं। मेरी बात सुनकर खाला आईने में मुझे घूरने ली। मैं भी शादी के लिए अच्छे से तैयार था। इतने में खालू गाड़ी का हारन बजाया और हम बाहर निकले। शादी का फंक्शन खत्म हुआ और हम रात गए घर वापस आए। खालू फौरन सो गए। मैं बाहर एयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था और टहल रहा था। इतने में खाला बाहर आई और हैरान हुई, जैन अभी तक सो नहीं गए, इस वक्त क्यों जाग रहे हो? मैंने कहा, खाला क्या करूं, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी दौड़ रही है जो मुझे सोने नहीं दे रही। खाला मुस्कुराकर बोली, अच्छा तो किस बेचैनी ने मेरे बेटे को घेर लिया है, मुझे भी तो पता चले। मैंने कहा, आप और खालू तो मजा लेकर सो जाते हैं, मैं सारी रात तड़पता रहता हूं। मेरी बात सुनकर खाला ने हैरत से मेरी तरफ देखा, फिर बोली, अच्छा तो अब मेरे बेटे को एक अच्छी बीवी चाहिए। मैंने कहा, फिर बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। खाला ने पूछा, फिर क्या बात है, खुलकर कहो। मैंने कहा, आलमा बदरा चाय बना दे, मेरा सर बहुत दुख रहा है। खाला चाय बनाकर लाई और बगैर कुछ बोले कमरे में चली गईं। अगली सुबह मैंने देखा कि खाला के बाल गीली थे और वो तौलिया भी नहीं है थी। वो मेरी तरफ पीठ कैसे खड़ी थी। अचानक वो पलटे तो मैंने फौरन नजर नीची कर ली। नाश्ते के बाद खाला ने बताया कि खालू लाहौर अपने दफ्तर के काम से 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। खालू को रेलवे इन छोड़कर जब मैं वापस आया तो खाला सफाई में मसरूफ थीं। मैं उनके करीब बैठ गया और बोला, खाला अब मायूस ना हो, मैं हूं ना। खाला बोले, हाँ तुम तो हो, मगर तुम्हारे खालू की जगह कोई नहीं ले सकता। मैंने आहिस्ता से कहा, खाला मैंने कहा था ना, मैं हूं, मैं सब संभालूंगा। खाला मेरी बात न समझ सकी। पूरा दिन यूं नहीं गुजर गया। रात को जब मैं वापस आया तो खाला बाहर चारपाई पर लेटी हुई थी। मैंने आहिस्ता से आवाज दी, खाला उठ जाएं, अंदर चले, यहाँ क्यों सो रही है? खाला फौरन बैठ गईं और पूछा, जैन तुम कब आए? मैंने कहा, अभी अभी। फिर हम दोनों कमरे में चले गए। कमरे में दाखिल होकर मैंने हिम्मत करके कहा, खाला आज रात मैं आपके साथ खालू की जगह सोना चाहता हूँ। खाला ने हैरत से मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। मैंने साफ साफ कह दिया, खाला मैं हर रात आप दोनों को वो सब करते देख रहा हूँ। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी है।
میں اسے مٹانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں۔ خالہ کو شاید میری بات کا انتظار تھا۔ وہ جتنی آسانی سے ملن کہی، میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ اگلے دن خالہ نے مجھ سے کہا، دین میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، اگر تم میرا ساتھ دو۔ میں نے پوچھا، کیا ترکیب؟ خالہ بولی، جب خالو واپس آئیں گے میں ان سے کہوں گی کہ میں اپنی امی کے گھر پنجاب جا رہی ہوں۔ اصل میں نالی کا بھر رحیم یار خان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہے۔ جب خالو پنجاب جانے کی اجازت دے دیں گے تو ہم وہاں جا کر پرسکون وقت گزار سکیں گے۔ میں نے خالہ کی بات